हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस एमसीक्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टर्म 1 सिलेबस ऑफ क्लास 10 सीबीएसई एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाक से। आइए, सो इसमें हाउ डू वी सॉल्व इट? So point which lies on the perpendicular bisector of line segment. तो देखो इसमें the thing that we need to remember here is you can solve it directly, but I will suggest कि आप एक बार whatever figure you can make एक बना लो, ठीक है, रफ बना लो बट बना लो, because that will help you in visualizing the question. और the question is when we draw the diagram, जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, so that will be remembered for longer period of time कंपेयर टू जस्ट हम डायरेक्टली इसमें वैल्यूज रखना स्टार्ट कर दें तो सो इट इज बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। पॉइंट विच लाइज इन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो मान लेते हैं ये एक्स वाई एक्सिस भी अगर नहीं है, सो मान लेते हैं ये एक लाइन एल है और दैट इज दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सो द लाइन सेगमेंट इज जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। सो लेट दीज टू आर द पॉइंट -2 and -5 here, and this is 2 and 5. Okay, and this is the perpendicular bisector. So perpendicular, if let this point be C. Okay, so the properties of a perpendicular bisector is that it will divide the line into two equal parts as well as it will be perpendicular to the given line. ठीक है, so what does that mean? It means AC is equal to CB. और अगर हमें AC is equal to CB दे रखा है तो C is the midpoint. ठीक है, so we can simply apply the midpoint formula. और midpoint formula क्या होता है? What is the midpoint formula? As we know, ठीक से लिखते जाएंगे फटाफट से। Midpoint formula, as we know, is if this point is x1 y1, or you simply say if this point is xy, or let this be x1 y1, let this point to be x2 y2, then midpoint formula, according to the midpoint formula, the coordinate of x will be equal to x1 plus x2 by 2. Similarly, the coordinate of y will be equal to y1 plus y2 by 2. So you simply substitute the value into it. ठीक है, तो x1 यहाँ पर क्या होगा -2 plus 2 upon 2, so that is 0. Similarly, in case of y, -5 plus 5 upon 2, so that is also 0. So we get to know the coordinate of point C is 0, 0. ठीक है, so that is the point. So this point which lies on the perpendicular bisector of the line segment, this and this. ठीक है, joining the point this and this, तो ये हमारा पॉइंट सी हो जाएगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। और दोस्तों हमने कल भी बात की थी, सो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, है ना। जैसे ही हमने क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको सामने दिखता है, लेट्स स्टार्ट विद दिस, तो आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पॉज द वीडियो, स्टार्ट सॉल्विंग इट। ठीक है, और व्हेन यू गेट द आंसर, सो वेरीफाई इट फ्रॉम द सॉल्यूशंस गिवन हियर। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे। और अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, इफ यू आर स्टडीइंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो लेट इट गो, आप इसको पढ़ने दें, आप इसको वीडियो को चलने दें, लेट द वीडियो गो ऑन, वीडियो को चलने दें, उसके साथ साथ आप देखें, समझें, पहले समझें फिर उसके बाद ट्राई करें। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा आइडिया है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ इट, फॉर्मूला आपको याद है या आइडिया है फॉर्मूले का, सो रिवाइज इट एंड स्टार्ट सॉल्विंग एज सून एज द क्वेश्चन अपीयर्स। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दिखा, स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे और आई होप आप यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर एज वेल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, फोर द वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन और ये सीबीएसई में भी पिछले सालों में कई बार पूछा जा चुका है। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो ABCD is a parallelogram given. 3 vertex of the parallelograms are known to you. So very important properties of a parallelogram is this. Other than all the other important properties, one of the important property that we will use here for our benefit is diagonals of a parallelogram. Diagonals of a parallelogram bisect each other. So that is the important property we are going to use here. So we can say diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ if this point is O, so OA is equal to OC and OB is equal to
OD, ठीक है. So we can use this logic to find the coordinate of O. Let this be x and y. ठीक है. So by using the midpoint formula, which we have just used in the previous question, ठीक है. तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए if we apply it on the line AC, ठीक है. AC में अगर हम अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, अगर AC में अप्लाई करें, so let's try to find the coordinate of O. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A का कोऑर्डिनेट कितना है? -2 और C का 8 अपॉन 2, so 6/2 that is 3. कोऑर्डिनेट ऑफ y, so A का y कोऑर्डिनेट 3, C का भी 3, so 6/2 that is 3/2. ठीक है. तो x और y का जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट O का जो कोऑर्डिनेट है वो आ गया आपका 3 and 3. C is equal to 3 and 3. Now apply the same formula in the line on the line BD. तो BD में भी जो हमारा O पॉइंट है that is the midpoint, ठीक है. तो ये भी मिड पॉइंट होगा इस बार भी, और इस बार हमें इसका वैल्यू पता है. और D वाला जो पॉइंट है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता है, let that be x1 and y1, ठीक है. तो 3 is equal to B का कोऑर्डिनेट 6 plus x1 upon 2. Solving it further, so this gives us x1 is equal to 6 minus 6, that comes out to be 0. Similarly, the coordinate of y, तो इसमें क्या हो जाएगा? y, इसमें B का कोऑर्डिनेट क्या है? 7 plus y1 upon 2, so that will be y1 is equal to 6 minus 7 minus 1. So the coordinate of D comes out to be 0 and -1. So this is how you can simply find it out. और 0 और -1 कौन सा है? ये वाला B वाला पॉइंट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो यू बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली. डायगोनल्स ऑफ द पैरालेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. प्लीज टू रिमेंबर दिस. और इससे आपका फंक्शन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मूला आपके पास आपको याद है, so you can apply that as well, but this is the easiest and shortest method to get the answer. और इस बार आपको प्रोसेस के मार्क्स मिलेंगे नहीं, so you have to get to the answer in a very easiest and quickest way. So that is your way of working this time. So let's start with next question, and in this question आपको देखते कैसे करते हैं और इसको भी ऐसे ही करना है. अगर आप पहली बार कर रहे हैं so please pause the video. अगर आप कोऑर्डिनेट ही पहली बार पढ़ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद स्टार्ट करें प्रैक्टिस करना. लेकिन इफ़ यू नो द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पॉज द वीडियो, स्टार्ट सॉल्विंग इट नाउ, सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली, देन वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. चलो. सो आई एम सॉल्विंग फॉर दोस हु आर स्टडीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो द क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट P lies on the line segment joining the point A and B. ठीक है. तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है. लेट दिस द लाइन सेगमेंट A and B are the point on it, and let suppose P is the point in between. ठीक है. So A is 4, 2 and B is 8 and 4. Where the point P is given to us 2 and 1. Let's suppose this ratio is m into n, but whenever the ratio is not given to us, जब भी हमें रेशियो निकालना होता है तो we assume m by n is equal to k by 1. ठीक है. We assume that to be m by n is equal to k by 1. ठीक है. Let write it down. So let m by n is equal to k by 1. ठीक है. Now apply the formula. Section formula we already know. What is the section formula? I am writing it down on the x is equal to mx2, x is equal to mx2, nx1, m plus n, y is equal to my2, ny1, m plus n. और m plus इसमें ये वाला है x1 y1. The first point we can assume to be x1 y1, second we can assume to be x2 y2, and let the point in between is x1. और mn हमारा रेशियो. ठीक है. अप्लाई इट नाउ. m by n को k ले लिया हमने. ठीक है. सो 2 is equal to 8k plus 4 upon k plus 1. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट. So 2k plus 1 is equal to 8k plus 4. So
2k plus 2 is equal to 8k plus 4. Okay, solve it further. So that will be 2 minus 4 is equal to 8k minus 2k. So minus 2 is equal to 6k. तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? माइनस 2/6 minus 1/3. So this is how you can solve it. This is how you can solve it. But look at this. Here the situation is a bit different. AP upon AB में हमें दे रखा है and the value of k comes out to be negative. So what does that mean? और इसमें भी m/n का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है AP upon PB. And if the AP upon PB comes out to be negative, so what does that mean? Let's see. So इसका मतलब होता है, देखो कुछ इस तरह से इसका मतलब निकलेगा कि एक लाइन है ना, उस पे एक पॉइंट, उस पे पॉइंट्स हैं, उस पे पॉइंट कौन कौन से हैं? एक ए है, उस पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और जो पी पॉइंट है दैट इज आउटसाइड ऑफ इट. ठीक है, -1/3 आ रहा है. AP अपॉन PB हमारा -1/3 आ रहा है. तो इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब हमारा ये जो लाइन है यहाँ से अलग, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट है, और ये हमारे डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर हम बात करें AP की तो AP हमारा 1 है. अगर हम बात करें AB की तो AB हमारा 2 होगा, बिकॉज हमारा PB हमारा 3 है, PB हमारा 3 है. ठीक है, सो इसका मतलब हुआ AP अपॉन PB इज -1/3 बिकॉज द P पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ इट. लेकिन हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ AP AB या फिर PB AB या फिर AP AB के टर्म में निकालना है. ठीक है, तो इन चारों में से कोई एक आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ दिस. तो अब इसमें देखो ध्यान से, आंसर क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ पर हमारा देखो, ये टॉक अबाउट दिस. सो यहाँ पर हमारा AP अपॉन AB, तो AP कितना है 1 और AB कितना है 2. सो दिस इज द राइट आंसर. डी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2. तो दैट कम्स आउट टू बी द राइट आंसर. और उसमें -1/3 वाला जो पोर्शन है इसको ध्यान से समझिए. द पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द लाइन AB. ठीक है, इसमें कोई और डाउट है तो पूछो फटाक से, और अगर नहीं है तो आगे चलते हैं. और कोई भी डाउट आता है आपको प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और MCQ है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज उसको भी MCQ उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दो. किसी और चैप्टर पे, किसी और क्लास पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी डाल दो मैथमेटिक्स के. ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दो. तो सब कमेंट बॉक्स में डाल दो. अगर कुछ भी, अगर आपको एक्स्ट्रा लर्निंग लिस्ट चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, है ना. हमें काफ़ी, किसी भी चैनल पे अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सपोर्ट होती है यूट्यूबर्स को, बिकॉज दिस हाउ दे गेट टू द अर्निंग स्कीम, है ना. दैट्स हाउ दे गेट टू द नो कि उनके चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं वो उनके दोस्तों को, उनके सब्सक्राइबर को, उनके देखने वालों को पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं. तो जनरली हमें पता उसी से चलता है. फर्स्ट वे ऑफ नोइंग की, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सप्रेशन और फर्स्ट वे ऑफ नोइंग की कैसे हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने हमें प्यार दिया या हमको हमारे वीडियो अच्छा लगा, तो वो उसी बात से होता है कि लाइक कर दीजिए ना. लाइक अगर आप करते हैं तो वी गेट टू नो कि आपको वीडियो अच्छा लगा. आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख कर डालते हैं तो वी गेट टू नो कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या आप और चाहते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, है ना. और अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाओ, और कुछ समझ में आ रहा है, कुछ और चाहिए तो कमेंट करते जाओ. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही इंटरेक्टिव तरीका है यूट्यूबर्स या किसी भी चैनल पे अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो लाइक द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. एंड हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप. अब क्वेश्चन में देखो क्या है. P इज द पॉइंट हियर एंड विच इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, द वैल्यू ऑफ A. तो हमारे पास P एक पॉइंट है ना. सिचुएशन कुछ इस तरह की है. हमारे पास एक लाइन है, लाइन पे 2 पॉइंट है. ठीक है, Q and R एंड P इज द पॉइंट इन बिटवीन. ठीक है, सो ये देखने की बात है. तो P इज द पॉइंट इन बिटवीन और वो मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में सिंपली अप्लाई किया. मिड पॉइंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, मिड पॉइंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इट -2 -6 प्लस -6 हो जाएगा अपॉन 2. सॉल्विंग इट फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सो 2a इज इक्वल टू 3 - 8. सो
2a is equal to minus 24, a is equal to minus 12. So that's how you get the value of a. तो a is equal to minus 12. y वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो इक्वल ही होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और गाइज आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अब तो, है ना। द फॉर्मूला वाज x is equal to x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2। ये आपको आई थिंक याद हो जाना चाहिए अब तक। सो x1 जो x y है वो कोऑर्डिनेट जो मिड पॉइंट है उसके हैं, और जो x1 x1 x2 है वो बराबर जो साइड में जो कोऑर्डिनेट्स हैं q और r उनके, ठीक है। चलो तो अच्छे समझ में आ रहा है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस कट द y एक्सिस एट, ये y ये x, ठीक है। द पॉइंट a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, सो दैट बोथ विल बी ऑन द पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बोथ द पॉइंट्स विल बी ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो a हो गया हमारा 1 and 5, b हो गया हमारा 4 and 6, ठीक है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन कटिंग द y एक्सिस। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, देखो। तो ऐसा कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काइंड ऑफ होगा व्हिच विल कट द y एक्सिस। सो दिस इज द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ठीक है। एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस कट द y एक्सिस एट। तो y एक्सिस पे कहां पर कट करता है ये हमें निकालना है। सो द y एक्सिस पे कट करेगा तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 0 and y, ठीक है। और ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट दिस बी पॉइंट C, और इसको D ले लेते हैं। तो जो हमारा C पॉइंट होगा वो हमारा मिड पॉइंट है। C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। C के कोऑर्डिनेट मान लो xy है, x1 y1 ले लो बिकॉज y इधर ले लिया हमने। सो x1 इज इक्वल टू 4 + 1/2 5/2, ये हो गया हमारा x1। y1 ले लो, y1 इज इक्वल टू 5 + 6/2 11/2। दिस इज द पॉइंट हियर, ठीक है। अब क्या है कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कट द y एक्सिस एट दिस। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये y एक्सिस को काटता भी है, ठीक है। तो अब कुछ इस तरह की सिचुएशन है, देखो। ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट है 0 and y, ठीक है। और ये दो पॉइंट है a और b, और ये पॉइंट c है, और ये पॉइंट हमारा d है। तो वी आर सपोज टू फाइंड द पॉइंट d, ठीक है। एक चीज और होती है, अब देखो, द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द these two पॉइंट। जो भी कोई पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा इससे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होगा, all the points on the perpendicular bisector will be at a equal distance from these two points A and B, ठीक है। C is the midpoint, लेकिन और भी अगर कोई पॉइंट है that will be at a equal distance, ठीक है। तो अगर equal distance पे है तो AD will be equal to BD। So since we simply write it down, all the point on the perpendicular bisector of a line will be equidistance from point A and B on the line ठीक है। so A और B जो भी इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ हमारा जो AD है वो हमारा DB के इक्वल होगा। AD we can find out by using the distance formula। और ये हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A है, A की वैल्यू हमें दे रखी है 1 and 5, और B की वैल्यू दे रखी है 4 and 6। तो AD अगर निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD, AD की वैल्यू क्या आएगी, देख, लेट्स फाइंड इट आउट। AD की वैल्यू निकालेंगे तो अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - 1 स्क्वायर 5 - 5 स्क्वायर,
ठीक है, ये हो गया हमारा ऐसे ही लगा दो डीबी में 0 - 4 y - 6, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो इफ यू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी 1 + y² + 25 प्लस -10y, और यहाँ पर आ जाएगा 16 + y² + 36 - 12y। अब देखो दोनों तरफ से y² का जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और भी किधर कुछ है तो देखो कैंसिल आउट होने के लिए, नहीं और कुछ नहीं लग रहा। इसको इधर ले आओ, सो -10y + 12y, और इस सबको बाकी को उधर लेके जाओ तो ये 26 हो जाएगा। तो 36 + 16 - 26, तो ये कितना जाएगा 26 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 10 जाएगा 26 हो जाएगा ये। So 2y = 26, so we get value of y = 13. So this point comes out to be 0 and 13. So this point comes out to be 0 and 13, है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 0 and 13. So the value of y comes out to be 0 and 13. So A is the right answer. So guys, if you know any other method or any other way of working it out, so please let me know in the comment box. तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। We were not इसको हम कैसे कर सकते थे, we could have done it, हम C को निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये वाला पॉइंट जो था, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड दिस वन। सी अगर नहीं भी निकालते तो सिचुएशन वुड हैव बीन दिस, ठीक है। इसको डायग्राम में, इस वाले डायग्राम को बना के अगर हम चलते तो भी जाता, सी की हमें जरूरत नहीं थी। वी कुड हैव अप्लाई दिस मेथड ओनली, ठीक है। और अगर कुछ अप्लाई हो सकता है, अगर कुछ और मेथड है आपके दिमाग में, आपके टीचर्स ने कुछ और मेथड बताया है तो प्लीज़ लेट मी नो, दैट इज वाई हम उसको भी पढ़ेंगे समझेंगे। कुछ है उसमें अच्छा तो विल कॉपी इट, है ना, इसको नोट करके रखेंगे, आगे बच्चों को समझाएंगे। और अगर आपको अगर इससे अच्छा मेथड पता है तो बताइए, नहीं तो इसको रखिए, इसको यूज़ कीजिए। और अगर मेथड आपका जो टीचर ने बताया इससे अच्छा नहीं है तो इसको कॉपी कर लीजिए, इसको यूज़ कीजिए, ठीक है ना। मूविंग ऑन, और करते हैं फिर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बहुत करते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ए और बी। तीनों ही वर्टिसेस से ऐसा पॉइंट, the coordinate of the point which is equidistant from 3 vertices of triangle AOB। तो ऐसा एक पॉइंट जो तीनों ही वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर है, तीनों ही वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पर है, वो अंदर भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ हो सकता है। So let this the point and let C is the point which is we can say is HK, ठीक है। C is the point which is HK. So what we can do here is, what is given to us is that AC is equal to BC is equal to OC, ठीक है। AC कितना दे रखा है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो इसमें अगर हम OC निकालेंगे, सो OC अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल OC निकालते हैं, सो O इज द पॉइंट विच इज 0 0, ठीक है। सो दिस विल बी h² + k² अंडर द रूट। नाउ इफ आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC अगर निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, लेट्स सी। सो इट विल बी h - 0² k - 2y² and again the square of it and the under root of it. Let's see. Now the third point, BC. In case of BC as well, we'll have the same situation. h - 2x plus k - 0. Okay, now apply it. Now all of these are equal, so squaring both sides, we can say squaring both sides when we are writing OC is equal to AC. So h² plus k² is equal to, what we do have here is h² plus k² plus 4y², and what else we have, minus 4ky. So that is what we have.
So we can simply cancel these two terms, h square and k square, and what else we have from here is 4y square is equal to 4ky. 4 will get cancelled out, y will also get cancelled out, we get k is equal to y. Okay, so this is the first situation. Now we'll apply the second theorem or second AC तो already हो चुका है. We'll have OC is equal to BC. Let OC is equal to BC because these three are also equal. So now again squaring both sides will result into h square plus k square is equal to h square plus 4x square 4x hk plus k square. And as you can see here guys, we can simply close these two out because these two will be cancelled out from both sides. And what else we have now is 4x square is equal to 4x h. यहाँ से 4 से 4 कट गया, x से x कट जाएगा, 1 of x will get cancelled out simply. ठीक है, this x will get cancelled out from here. So we have x is equal to h. The value of h and k comes out to be x and y. Okay, the value of h and k comes out to be x and y. So this is the point which is equal distance from the all the vertices of a triangle. ठीक है. So this is one of the important questions which you may find in your examination. One of the important question from MCQ point of view. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वन मोर क्वेश्चन. और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे समझ में आया तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबका भला हो. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन. नाउ वी हैव ए सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एंड सेंटर. तो व्हाट इज गिवन टू अस इज ओरिजिन एज ए सेंटर. तो सेंटर हमारा ओरिजिन है. ठीक है, सेंटर इज ए ओरिजिन, तो इसको सेंटर बना लेते हैं. देखो, लेट्स ड्रॉ. दिस इज द y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज सेंटर और ये हमारा ओरिजिन है. तो सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट. ठीक है, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 13/2 है ना. तो मैक्सिमम वैल्यू 13/2 हो सकती है और ये मिनिमम भी हो सकती है. बट सो दिस इज द पॉइंट 13/2 and 0 passes through the point. Circle passes through the point. तो सर्कल इस पॉइंट से पास करता है. ठीक है, तो पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. तो अगर कोई पॉइंट इससे बड़ा है, सो वी कैन से दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ठीक है, द पर सर्कल पासेस थ्रू. तो ये जो बाउंड्री है, पासेस थ्रू मीन्स बाउंड्री ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल. if it is given to you the circle passes through this point, it means it is on the boundary of a circle and origin is the center. So what is given here, we can simply find out the radius of a circle. From this information comes out to be the radius of a circle. From this information we can see radius of a circle comes out to be 13/2. अब 13/2 आ गया है तो 13/2 का क्या करेंगे. देखो, 13/2 रेडियस आ गया हमारा यहाँ से. अब क्या करना है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स आर ऑन द मे बी ऑन द सर्कल, मे बी आउटसाइड ऑफ इट, मे बी इनसाइड ऑफ इट. सो लेट्स फाइंड, दिस इज द सेंटर. सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर. एंड इफ इट इज लेस देन द रेडियस, सो वील हैव ए पॉइंट इनसाइड इट. ठीक है, सो अप्लाई द फर्स्ट वन. ठीक है, सो डिस्टेंस of the origin, distance of a point minus 3/4 1 from origin. तो इसको निकालते हैं फर्स्ट. तो इसको मानते हैं d1. ठीक है, d1 कितना आएगा देखो. सो 0 plus 3/4 स्क्वायर प्लस 0 minus 1 स्क्वायर है ना. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 9/4 plus 1. एंड हाउ मच दैट विल बी, 9/4 plus 1, हाउ मच दैट विल बी 13/4. ठीक है, तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन 6.5 और 13/2. सो दिस विल बी इनसाइड द सर्कल. ठीक है,
d2 निकालते हैं। सिमिलरली 0 - 2 स्क्वायर, 0 - 7/2 स्क्वायर, what is the value of it? 4 + 49/9, ठीक है। So the value of 36 + 49, how much that will be? 36 + 49, तो 36 49, 9 or 6 15, and 3 4 85, 85/9. So the value comes out to be some note 9 point something, and if the find under root of it, so that value will be definitely less than 6.5. So this point will be inside of it. Find the next point, d3, 0 - 5, 0 + 1/2, ठीक है। So what is the value of it? 25 + 1/4, so that will be 100 + 1, 101/4, तो ये that will be also less than 6.5. If you find out the value of d4, the distance 4, or the distance of the origin from the point 4, so that is 0 + 6 square, 0 - 5/2 square, and the value comes out to be, let's see, let's see, 36 + 25/4, and if you solve it further, so how much that will be? 144 + 25, 169/4, and that is 13/2. So that is equal to 13/2, ठीक है, 6.5. So we can say that this point is not inside the circle. This is on the boundary of a circle. So the point here, the D will be the right answer, because they have asked us the point does not lie in the interior. This is not on the interior of a circle. This is on the boundary of a circle, because this is the point which is from which the circle passes through, means on the boundary of a circle, ठीक है। So this is how we will solve this, and this is how we will approach. So this will take some time to answer it, but this type of questions will definitely may be asked, or definitely will be asked in the examination. These are kind of important, most important type of questions, so please do practice these questions, है ना। तो करते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर ये पॉइंट ऐसे हो सकता है, देयर इज वन मोर वे ऑफ सॉल्विंग इट, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कोई और क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट बॉक्स, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपको। चलो, लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ऑफ द पॉइंट, एक लाइन है, ठीक है, वो वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, और उस लाइन का जो मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आप रेस्पेक्टिवली। सिचुएशन कुछ इस तरह की है, देखो दोस्तों, ये हमारी एक लाइन, बिकॉज द पॉइंट है ना, तो वो एक्स एक्सिस से भी वाई एक्सिस से सपोज कर लेते हैं ये एक लाइन, इट मे बी डिफरेंट, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक लाइन है, और इस पे जो ये वाला पॉइंट होगा दैट विल बी 0 y, और ये वाला जो पॉइंट है x and 0, तो इसको एक को p मान सकते हैं, गिवन है इसमें, और एक को q ले लीजिए ना। द डिफरेंट थिंग इज गिवन टू अस इज द पॉइंट 2 and -5। अब डेफिनेटली ये हमारा अगर जिस तरीके से हमने बनाया तो 2 and -5 विल नॉट बी ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन अगर ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर पे ना जाए तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, और डेफिनेटली 2 and -5 है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा जो फिगर अगर हम विद द ज्योमेट्री बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, ज्योमेट्री विद ज्योमेट्री बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पॉइंट है और ये हमारा कोऑर्डिनेट है, देखो ऐसा कुछ है,
सो दिस इज द सिचुएशन है, ठीक है। और ये हमारा x और 0 है, और ये हमारा 0 और y। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज p, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज q, और ये हमारा इन बिटवीन है, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ p q इज 2 and -5, ठीक है। x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। दिस हाउ द सिचुएशन इज। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p and q आर, अब देखो इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ p and q निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो 2 is equal to x plus 0/2. So from here we get x is equal to 4 minus 5 is equal to y plus 0/2. So the value of y comes out to -10. So very simple kind of question. एक तो वैल्यू ऑफ x आ गई हमारा एक पॉइंट आ गया 4 and -10. So this is 4 and -10. हमारा जो x ये वाला पॉइंट है that is 4 and 0, और ये वाला पॉइंट है 0 and -10. So 4 0 and 4 and -10 is the right answer, ठीक है। तो दोनों क्या है 4 0 and 0 and -10, ठीक है। So this is the right answer. So this is how you can solve this question. Most of the questions are not very difficult to solve, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। All the important questions are given here. इनको अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपको मैक्सिमम चांस है कि अच्छे नंबर ही आएंगे, ठीक है। समझ में आते जा रहा है तो प्लीज लाइक करते हैं, तब आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। अब देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की अगर बात करें तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस दिस टाइम, बट वी विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर दोस हु विल बी अपेयरिंग फॉर जी एंड नीट, ठीक है। सो ए बी सी द सिचुएशन, ठीक है। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, लेट दिस बी 1, दिस बी 2 एंड दिस बी 3, थर्ड वर्टिसेस, ठीक है। सो इसमें सिचुएशन क्या है हमारी, अगर ये ए लिया है इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, so area of a triangle with 3 vertices is 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y2 plus x3 y1 minus y2. So we can simply substitute the value here. x1 is what is the value of x? अगर ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारा x3 y3 है. So x1 is 3, y2 is c plus a minus, ठीक है. उसके बाद x2 is how much? b y3 minus y1 a plus b minus b minus c. इसके बाद x3 is how much? c. इसके बाद y1 minus y2 तो b plus c minus c minus a. So the value of area of triangle comes out to 1/2 a and c get cancelled out, so that will be c minus b. This will get cancelled out, that will be b minus c, or this will get cancelled out to b minus a. Now solving it further gives us ac minus ba plus ba minus bc plus bc minus ac. And if you look at this situation, so all of these are additive inverse of each other, so this will be 0. So the answer of this is 0. Okay. So what you have to do in this question, simply apply the formula, get the answer, get the value. Okay. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. If the distance between the point this and this is 5, find the value of p. This seems easy. We are supposed to find out the distance between these 2 points. The one point we can assume as to be x1 y1. So the distance is given to us by using the formula of distance. By using the distance formula, we can simply write it down like this.
1 minus 4 square 0 minus p square, ठीक है, and that comes out to be 25 squaring both sides, ठीक है, we do squaring both sides, so minus 3 square is 9 and this is p square, so p square comes out to be 16, the value of p comes out to be plus minus 4, ठीक है, so plus minus 4 is the right answer because minus 4 plus 4 only, so plus p is equal to plus minus 4, p can have any values either plus 4 or minus 4, ठीक है, this the question seems easy, आसान है, फटाफट से करते जाओ, आगे समझते जाओ।